खोजे कर भाई, गुरु करो खोजे कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, गुरु करो खोजे कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, जग डूबा जलधारा, जग डूबा जलधारा, कोई मिला न काल आरा, जग डूबा जलधारा, कोई मिला न काल आरा, जग पंडित वेग विचारे, जग पंडित वेग विचारे, क्या जोगी गैया रे, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, क्यों तेरे भोजन पारा, संतन से प्रीति न धारी, क्यों तेरे भोजन पारी, गुरु करो खोजे कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई। आपका है कि अब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कहता हमारा गुरु हो। सब कहते हैं कि हमारा गुरु है। कि गुरु कैसा होना चाहिए, इस बात पर हमें विचार करना है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सारा संसार इसी भ्रम भावना का शिकार होता चला जा रहा है, अपने आप को काल के जाल से नहीं छुटा पा रहा है। आज हमारे यहाँ कोई आता है और हमसे कहता है कि आप एक पूजन करो, आप एक पूजन करो, आप एक पूजन करो। दुनिया की पूजा पद्धति में हमको उलझा देता है, ऐसा उलझा देता है हम उससे निकल नहीं पाते। बहुत सारे लोगों ने गुरुओं का कहा मान करके और क्या हुआ, वो दुनिया की भक्ति में लगा दिया जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। का दुनिया की भक्ति क्या है, का जिस देवी को सुमर देव सो देवी भक्ति सेव, का देवी देवता तरसते हमको मानव जीवन मिल जाए, हम मानव जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति करके अपने धाम चले जाएं। और आज हम क्या करते हैं, आज हम हैं पत्थरों को और पेड़ पौधों को पूजने में लग जाते हैं, मूर्तियों को पूजने में लग जाते हैं। माफ करना, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, कोई मूर्ति पूजा में हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लाभ मिलेगा, ना तो वो बोल सकेगी, ना वो खा सकेगी, ना वो पी सकेगी, ना कुछ बता सकेगी। जयपुर में एक शिल्पकार जो था वो मूर्ति बना रहा था। जब मूर्ति बना रहा था किसी ने पता करा, ये आप किसकी मूर्ति बना रहे हैं? बोले हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। बोले आज से पहले आपने देखा था या आप ऐसे ही ऊपर चढ़ करके और छेनी हथौड़ा से पत्थर को उखाड़ते जा रहे हो? बोले हमने देखा नहीं। बोले जब देखा नहीं तो आप मूर्ति कैसे बना सकते हैं? ये कल्पना है, ये कल्पना मात्र है। इसी कल्पना में जीव खो जाता है और जो परमात्मा से वादा करके आया है उस वादे को पूरा नहीं कर पाता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, जब श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे युधिष्ठिर कहने लगे महाराज जी ये कुत्ता जो है इसके बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं, इसे नोच नोच करके खा रहे हैं, इसका कारण क्या है? वो कहने लगे ये जो गुरु था पिछले जन्म में ये शिष्यों के यहाँ ठग ठग करके खाता था, इतना ठगता था, इतना ठगता था, आज ये कुत्ते की योनि में चला गया है
और जो इसके शिष्य थे वो कीड़ा बन करके इसे खा रहे हैं। माफ करना का जिसका गुरु है आंध्रा, केला निपट निरंधे और अंधी अंधा केलियां दो मुंह परंते। का जिसका गुरु अंधा होता है, अंधा व्यक्ति किसी को रास्ता बताए तो माफ करना अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है। एक बार का जिक्र आता है, बहुत सारे लोग जाकर के कहने लगे अरे हमें पूजा पद्धति से अच्छा कोई लाभ नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अरे पूजा पद्धति करना मैं बुरी बात नहीं बता रहा हूँ। अरे जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, छोटे आ से अनार बड़े आ से आम बोलता है और वो बच्चा 14वें या BA पास कर ले और दोबारा जाकर के स्कूल में जाकर के पढ़े छोटी आ से अनार बड़े आ से आम, तो इसे 100 बार नहीं देगा, वो पढ़ने ही नहीं जाएगा। तो कहा है ये परमात्मा के नाम की जो भक्ति है, इसमें रामायण में खोल करके वर्णन किया है कि हम गुरु के पास जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा और दुनिया में कोई भी भक्ति कह लेंगे माफ करना कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी बात को स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग डूबा बहु जलधारा कोई मिला न कारण हारा। ये सारा संसार डूबता चला जा रहा है, कैसे डूबता चला जा रहा है। आज धर्म के नाम पर जितना विवाद है, इतना किसी नाम पे भी तो विवाद नहीं है। आज कोई व्यक्ति घर बैठे भक्ति कर रहा है, वो कह रहा मैं सबसे अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। आज कोई घर त्याग करके जंगल में चला गया, वो कह रहा है मैं सबसे अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। कोई अपना परिवार नहीं छोड़ सकता है, हाँ हम तो सबको त्याग पत्र ले आए। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अपने घर गृहस्थी का काम करो, मेहनत की कमाई करके खाओ, पराया नहीं खाना है, हमेशा अपनी कमाई का खाना खाना है। ये हमको संत महापुरुष हिदायत देते हैं, समझाते हैं। और जंगल में चले जाओगे तो वहां से गृहस्थ आश्रम में मांगने को जाओगे, वहां भीख मांगना पड़ेगी। पराया कमाया हुआ खाओगे तो वहां भी केले केलियां बन जाएंगे, तो घर में कौन से बाल बच्चे बोले। माफ करना ऐसे करके लोग हर बात छोड़ करके चले जाते हैं, असल को छोड़ देते हैं, नकल पर चले जाते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता। पहले के बहुत बड़ी परंपरा थी कि लोग काशी में जाते थे। जो काशी जाते थे वहाँ होता क्या था, वहाँ काशी करवट कहते थे। जब काशी करवट कहा जाता था, वहाँ पर होता था पंडा जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने भ्रमभ्रांति फैला दी थी कि जो भी काशी में दम तोड़ेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, जो शरीर का त्याग करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। बहुत सारे बहन भाई जो थे अपने माता पिता को छोड़ के चले आते थे, बहुत पैसा दे करके आते थे और पंडों से कह के आते थे हमारे भाई माता पिता की बढ़िया सेवा करना और इतना सारा हम आपको धन दे करके जा रहे हैं। वो 10-15 दिन खिलाते थे। उन्होंने कुआं बनवा रखा था, जो कुआं बनवाया हुआ था उसमें आग लगे थे। वो कहते थे आप कुआं जा करके देखो तब आपको मोक्ष मिलेगी। ये परंपरा है यहाँ की। जैसे वो कुआं में झाँकते थे, पीछे से धक्का दे देते थे और वो गिर जाते थे, बेचारे कुआं में गिर जाते थे। बहुत सारे समय ये सिलसिला चलता था। जब अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने विचार करके देखा बहुत सारे लोग ट्रेनों से बसों से बहुत बहन भाई वाहन से छोड़ जाते हैं अपने माता पिता बुजुर्गों को, लेकिन वो पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। उन्होंने वहां पर उस चीज का निरीक्षण किया तो उन्होंने वहां पर पता करके देखा तो कुआं में पानी निकलवाया तो आगे निकले 50-60 आगे जो लगे हुए निकले, बहुत धारदार आ रहे थे। बताइए कैसे करके धर्म के नाम पर और हमारे लोगों को काटा गया, कैसी दुर्गति की गई धर्म के नाम पर। आज वो हमारे यहाँ आते हैं, आकर के कहते हैं गोबर का गणेश की पूजा करवा देते हैं, मिट्टी की पूजा करवा देते हैं, आटा चावल को भिजवा देते हैं। उनसे कहा जाए आप गोबर का भगवान बना सकते हैं, मिठाई बनाओ, तो इस काम करने को तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं तैयार होंगे कि सारा संसार जो है वो काल की गाली में पिसता हुआ चला जा रहा है, कोई नहीं मिल पा रहा है। तो इसी बात को यहाँ पर कहते हैं जब पंडित भेद विचारे क्या योगी ज्ञानी हारे। इस पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे देश को सबसे ज्यादा गुमराह किसने किया है, ब्राह्मणों ने किया है। जो भेषधारी है, तिलकधारी है, उन्होंने आपस में लोगों को जाकर के टकरा दिया है। क्यों टकरा दिया? उन्होंने कहा पेड़ की जाकर के पूजा करो तुम्हें शांति मिल जाएगी। किसी से कह दिया पत्थर की पूजा करो, किसी से कह दिया सरत की पूजा करो। उन्होंने तरह तरह की पूजा पद्धति में डाल दिया और उन्होंने क्या काम किया, असल को छिपा लिया, नकल को आगे बढ़ा दिया। कहा आप अखंड पाठ करो आपको लाभ मिलेगा।
अखंड पाठ करवा दिया। ये किसी से नहीं कहा मांस छोड़ दो, सलाद छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, ये बात उन्होंने किसी से नहीं कहा। बस इतना ही बताते चले गए, तरह तरह की पूजा पद्धति में हमको फंसाते चले गए, और ताकि हम परमात्मा को नहीं पा पाए। एक बात का वर्णन आता है, एक नाव पर बहुत सारे जो थे वो ब्राह्मण लोग बैठ गए। मल्लाह से कहने लगे, क्या तुमने कभी कोई धर्म पुस्तक पढ़ी है? वो कहने लगा, हम तो नहीं पढ़ी, हम तो गुरु के पास जाते हैं और गुरु के अलावा हम किसी का ध्यान नहीं करते हैं, हमारा सर्वोपरि गुरु है। बोले तेरा जीवन बेकार चला गया, जब ने कोई कथा नहीं पढ़ी, कोई तुमने बात नहीं करी, धर्म पुस्तकें नहीं पढ़ी, तेरा जीवन बेकार चला गया। ये बातों बातों में नाव भवन में फंस जाती है। जैसी नाव भवन में फंसती है तो मल्लाह कहता है कि आपने तैरना सीखा है? बोले हमको तैरना नहीं आता। तो बोले कि अब तुमको डूबना पड़ेगा, क्योंकि नाव डूब रही है। मैं तैराक हूं, मैं पार हो रहा हूं। मल्लाह तैराक होता है, पार हो जाता है। माफ करना, दुनिया की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन बर्बाद चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, हम देवी देवताओं से बड़े हैं, वो मानव जीवन के लिए तरस रहे और हम मानव जीवन पाए। तो हमें घर जाने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, हमें घर जाने का रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, रामायण कहती है हम गुरु के पास जाए, हम उस बात को नहीं मानते। हमने 4 पन्ने पढ़ लिए, उसी को हम भक्ति मान लेते तो कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सीधे कहकर पंडित लोग बेचारे क्या योगी ज्ञानी हारे, कोई परमात्मा की गति को नहीं पा पाया। एक बार ये कथावाचक कथा पढ़ रहे थे, वहां पर राजा भी सुनने को आया था। वो कथा में कह रहे थे, जो 14 करोड़ बार परमात्मा का जाप करेगा उसको परमात्मा का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए। भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन बर्बाद चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, हम देवी देवताओं से बड़े हैं, वो मानव जीवन के लिए तरस रहे और हम मानव जीवन पाए। तो हमें घर जाने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, हमें घर जाने का रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, रामायण कहती है हम गुरु के पास जाए, हम उस बात को नहीं मानते। हमने 4 पन्ने पढ़ लिए, उसी को हम भक्ति मान लेते तो कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सीधे कहकर पंडित लोग बेचारे क्या योगी ज्ञानी हारे, कोई परमात्मा की गति को नहीं पा पाया। एक बार ये कथावाचक कथा पढ़ रहे थे, वहां पर राजा भी सुनने को आया था। वो कथा में कह रहे थे, जो 14 करोड़ बार परमात्मा का जाप करेगा उसको परमात्मा का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन हो जाएगा। तो राजा घर पे गया, उसने कहा पंडित तो सही बोल रहे होंगे, 14 करोड़ बार जाप किया। जब 14 करोड़ बार जाप करने के बाद में जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो क्या है, वो उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहने लगे, सुनो अब हम आपको फांसी लगा देंगे। बोले क्यों? बोले आपने कहा था 14 करोड़ बार जाप करने से परमात्मा का दर्शन होता है, आप झूठ क्यों बोले? वो डर गया, घर पे गया, रो रहा था। उसकी बेटी कहने लगी, क्या बात है पिताजी क्यों रो रहे? बोले बेटी मैंने खाने कमाने के चक्कर में झूठ बोल दिया, मैंने झूठ बोल दिया। जब मुझे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो राजा को दर्शन कहाँ से होता? उन्होंने 14 करोड़ बार जाप कर लिया। अब बेटी राजा के पास आई, हाथ जोड़ के कहने लगी, राजा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले बेटी बोलो क्या बात है? बोले आप बगीचा में चले। बोले ठीक है बेटी चलता हूँ। वो बगीचा में ले गई, अपने पिता को भी ले गई। एक पेड़ से जो है राजा को बांध दिया, एक पेड़ से अपने पिता को बांध दिया। अब वो राजा से कहती मेरे पिता को छोड़ दो, खोल दो। तो राजा कहता तुमने बांध रखा, मैं कैसे तुझे छोड़ दूंगा, कैसे खोल सकता हूँ? वो कहने लगे अपने पिता से राजा को छोड़ दो। तो वो दोनों एक ही बात को कह रहे थे। लड़की कहने लगी महाराज माफ कर दो, ये भी बंधन में बंधे हुए, आप भी बंधन में बंधे हुए, ये भी पूरे सदगुरु के पास नहीं गए, आप भी पूरे सदगुरु के पास नहीं गए, आपने इनकी बातों पर विश्वास कर लिया तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप दया कृपा करके इनको छोड़ दो। तो राजा की बात समझ में आई, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए बाणी कहती है, क्या है कि सारे लोग क्या हो रहा है कि संतन से प्रीत नधारी क्यों उतरे भवजल पाली। तब हमें भवसागर तैरने का जो है हमारी नाव खेवने वाला कारणहार मिल जाता है, हमारी नैया को पार। तीरथ बरत पचेरे
सब तीरथ भरत पचेरे पढ़ विद्या मान भरे रे पढ़ विद्या मान भरे भक्ति का वेद न जाना भक्ति का वेद न जाना गुरु को सत गुर ना माना गुरु को सत पुरुष न माना गुरु करो खोजे कर भाई बिन गुरु कोई न पाए गुरु सबे को पार लगा दे जो जो न शरण डाले जो जो न शरण डाले गुरु करो खोजे कर भाई बिन गुरु कोई न पाई। उसके पढ़ते हैं कि उनको अपमान आ जाता है। कहा तीरथ करते करते तीरथ का मतलब है तर जाने का। तीरथ का मतलब है तर जाना और तरने का मतलब कब होता है जब वहां पर सदगुरु बैठा हुआ होता है। सदगुरु बैठा हुआ होता है वहां पर दर्शन देता है और दर्शन देने के बाद में क्या होता है वहां पर नाम का सुमरन कराता है तब हमें तीरथ जाने का फल मिलता है। आज हम तीरथ करने जाते हैं। कहा हमारे महापुरुषों ने तीरथ चले कहू जना चित्त चंचल मन त्योर ये कहू पाप न उतरा इससे लाया दसोर। हमारा मन चंचल होता है बुद्धि स्थिर नहीं होती है और तरह तरह के पाप लेकर के हम चले जाते हैं कोई लाभ नहीं मिलता है। और कहा भी हमारे महापुरुषों ने तन धोए का होत है मन को मैल न जाए और मीन रहे जल भीतर है धो बात न जाए। खोल करके वर्णन कर दिया है। आप मांस खा रहे हो काय स्वाद की खाते मुर्दा खा रहे ऐसो निपट आधरिया अंधा अब तो आके घोर तेरे मत पे परी पथरिया। काय बहुत सारे तीरथ करते बहुत सारे व्रत करते हो तुम्हारी उंगली कट जाती हाया करके चिल्लाते हो कोई घर में खत्म हो जाए सिर्फ फोड़े करते हो और वहां जाकर के छुरी चला चला करके पराए लाल को काट करके मुर्दा बना जिंदा को मुर्दा बनाते हो फिर खाते हो कैसे लाभ मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है मीन मांस का करे हारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो लोग मीट मच्छी खाते हैं उन्हें 64 जन्म गिद्ध की योनि में रहना पड़ेगा। छुटकारे का रास्ता नहीं है। रामायण में खोल करके वर्णन किया है कर्म प्रदान विश्व रच रखा जो जब कीन तय पंचा का। आज खा लो मत मानो किसी की बात। और कल को जाकर कहा कि बकरी पाती खात है ताकि खाली खाल और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हमारे महापुरुषों ने खोल करके वर्णन किया है बकरी पत्ती खाती है और क्या होता है वो आपको पहला दूध पिलाती है आपकी माँ बन जाती है। अपने भाई को मार करके खा रहे हो अपनी माँ को मार करके खा रहे हो। ये हरि का मंदिर है ये परमात्मा का घर है इसे शमशान भूमि बना रहे हो कैसे लाभ मिलेगा। बड़ा समझ लेने वाली बात है। आप देखिए शमशान में क्या होता है मुर्दे जलाए जाते हैं वहां पर भूत प्रेत पैदा होते हैं और तुमने भी अपने शरीर को शमशान बना लिया। जब शरीर को शमशान बनाया तो क्या होता है भूत प्रेत तो पैदा हो ही रहे वो तो लाठी मारेंगे खाना कहाँ देंगे घर से। कि राम का नाम लेने का अधिकार किनको है का राम नाम के भी अधिकारी जिनको साध संगत अब प्यारी। कि राम का नाम लेने का अधिकार रामानुजी को देती है जिनको सदगुरु की संगत से प्यार है और सदगुरु से प्यार है। जो मांस मछली खाते हैं मां करना वो राक्षस है। राक्षस को रामायण राम का नाम लेने का अधिकार नहीं देती है। राम जो है राम राम वो कह सकते हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हो यानी सदगुरु के सत्संग में जाते हो और संगत से प्यार करते हो। मांस मसला खाने वाले को कभी रामायण जो है राम का नाम लेने का अधिकार नहीं देती है।
हमारे कहा गया महापुरुषों ने कहा है नहीं खाना चाहिए पराया मांस, क्यों खा रहे हो? 60, 70 साल 80 साल जीना है, ये पापों की गठरी डाल करके सिर पर ले जा रहे हो, कौन छुटकारा दिलाएगा? माफ करना, अगर तुमने किसी के कांटा चुभोया है तुम्हारे भी कांटा चुभोया जाएगा। छुटकारे का रास्ता नहीं है, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल मिलेगा। ये महापुरुष हमें इसी बात को समझाने के लिए आए। आज हम तीरथ करते हैं, आज हम व्रत करते हैं और 4 दिन बाद ला करके मुर्दा को जो है परमात्मा के घर में डाल देते हैं। परमात्मा कैसे प्रसन्न रहेगा? कैसे मन बुद्धि आपकी सही रहेगी? आज माता पिता का प्यार चला गया, आज भाई भाई तो प्यार ही नहीं कर रहा है। कहीं उठा करके देख लो, भाई भाई का प्यार खत्म हो गया। आज पुत्र है माता पिता को डंडों से मार रहा है, जैसा खाओगे तैसा बनेगा मन। माफ करना, हमारे खान पान पर इतना बड़ा जो हमारे ऊपर इसका इतना बड़ा असर पड़ता है। जेलें भरी पड़ी हैं, जाकर के तो देखो जरा अहंकार आ गया, गलत सलत खाना खा रहे हैं, कोई राक्षस बुद्धि बनी पड़ी है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात में दंगा करते हैं और जीवन बर्बाद करके जेल काट रहे हैं। बताइए वहां जाकर के वो डंडे पड़ते हैं, जाकर के देखो कैसा हाल होता है। बड़ा समझ लेने वाली बात है। ये हमारी वाणी इसी बात को कहती है कि हम तरह तरह के व्रत कर रखे, तरह तरह की हमने भक्ति की, माफ करना हम कोई लाभ नहीं ले पाए। और कहा भी जाता है सब तीरथ गुरु चरणन माई, कर विचार देखो मन माई। हमारे महापुरुष कहते हैं सारे तीरथ कहाँ? गुरु के चरणों में है, रामायण में लिखा हुआ है। हम कोई जाकर के इस बात को पढ़ सकते हैं कि सारे तीरथ कहाँ है? गुरु के चरणों में है। कहा है कि 68 तीरथ गुरु चरण निति ही पर भी होए, सर जो चरणों तक लिए पाप रहित नहीं होए। कहा उनके पास जाने से क्या होता है? जन्म जन्मांतर का जो है वो पाप कट जाता है। रामायण में खोल करके कहा है कि दर्श परस और मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। उनके दर्शन करने से, उनका नाम लेने से हजारों जन्म का पाप कट जाता है। हमारी आत्मा पूर्णतः निर्मल और पवित्र हो जाती है और परमात्मा में विलीन होने की अधिकारी हो जाती है। तो जब जब महापुरुष आते हैं हमारी करनी को, हमारी रहनी को पवित्र बनाने के लिए आते हैं, तो ये वाणी कहती है तब संयम तीरथ वर्ग पचेरे, विद्या मान भरे रे। बहुत सारी विद्या पढ़ ली, बहुत पढ़ लिख करके नवाब बन गए, उसी अभिमान में दूसरे को मान नहीं रहे, परमात्मा को भूल गए। और हमारे महापुरुषों ने कहा है जब तक दुनिया की विद्या और चालाकी चतुराई समाप्त नहीं हो जाती है तब तक परमात्मा के ज्ञान की शुरुआत नहीं होती है। इंसान को पढ़े को अनपढ़ बनाया जाता है, तब जाकर के जो है भक्ति का काढ़ा शुरू होता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पढ़े को अनपढ़ और चतुर को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे वो को जानता नहीं है, तब जाकर के जो परमात्मा की ज्ञान की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर वाणी कहती है भक्ति रस लेख न पाया, भक्तों की शरण न आया। क्या करा? दुनिया में घूमता रहा, दुनिया के सारे काम करता रहा, मन के रहे खाते रहा, पीते रहा, दुनिया में चलता रहा, कभी जो है वो महापुरुषों की शरण में नहीं गया। अगर पहुंच जाता तो कायाकल्प हो जाता। कहा है शरण में जाना क्या है? ये भी एक सोचने वाली बात है। हम रोज उनके पास जाए, रोज सत्संग में जाए, चाहे सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब शरणागत नहीं हुआ, हम दूर रहे। शरणागति उसे कहा जाता है जो गुरु की बात को मान लेता है। तो हमारी धर्मपुत्र के इसी बात को कहती है हमें करना क्या है? भक्ति रस लेख न पाया और भक्तों की शरण न आया। कहा भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सत्पुरुष न माना। यहाँ पर वाणी कहती है हमने क्या करा है? हमने नाम भी ले लिया है। वो सबके लिए वाणी कहती है हमने नाम भी ले लिया, हम गुरु के दरबार भी जाते हैं, ले हमारे मन की कोई खोट कम नहीं हुई। हमने आपस में प्यार से जीवन नहीं जिया, हमेशा बुराई करते रहे, हमेशा बुराई करते रहे, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। कवि साहब के दोहे में कहा गया है निंदक हमको ना मिले, पापी मिले 1000 और एक निंदक के मूड पर 100 पापियों का भार।
कहाँ है? निंदा करने वाला होता है, उस पर हजारों लोगों का पाप आ जाता है। वो तो अपने बोझ से दबा हुआ तो है ही, और दूसरे के पाप से पर ले लेता है। हम सभी सब सत्संगी बहन भाइयों को, जो धर्म प्रेमी सज्जन बहन भाई है, सबको चाहिए कभी कोई किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे। माफ करना जब हो सके तो भलाई करने वाला बने, भलाई करने वाला बने। कहा भी जाता है हम सारे दिन से राम का नाम लेते रहे, इससे और पवित्र हो जाते हैं। शील, संतोष, विरह लेके सारे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाए। जिस किसी को देखो तो ये देखो ये गुरु इसमें समाया हुआ है, मेरा गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है, जिसे नाम दिया हुआ है। कहीं मैं कोई बात ना ऐसी कह दूं जो इसके अंदर मेरा गुरु बैठा हुआ है वो नाराज ना हो जाए, कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए। तो आगे आप कौन सुने स्वामी? सबको पार लगावे जो जो ने चरण दावे, गुरु सबको पार लगावे जो जो ने चरण दावे, गुरु करो खोजे कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित्य सम्मुख रहता, मन के नित्य सम्मुख रहता, गुरु करो खोजे कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देवा दे गमाता, नर देवा दे गमाता, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई आ न पाई, अब जे तो समझो भाई, अब जे तो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग आई, कर प्रीति गुरु संग आई, कह कर राधा स्वामी, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, गुरु करो खो। उसके कहे पर लग जाता है। रुद्रपुर का जिक्र आता है, बाबा एक सत्संगी भाई थे, तो वो घर पर अपने गए तो सामने एक महात्मा आ गया। महात्मा कहने लगा आपके यहाँ बहुत बड़ी जो है तरह तरह की बाधाएं हैं, हम सबको दूर कर देंगे। तो उनका इतना विश्वास कर लिया, इतना विश्वास कर लिया कि उनको अपने यहाँ पर 2-3-4 महात्मा थे अपने यहाँ पर रोक लिया। शाम को उस महात्मा ने आम के फल दिए खाने को, तो जब सबने आम खाया और खाते खाते सारे लोग सो गए और जो कुछ घर में रखा था वो सारे लोग लेकर के चंपत हो गए। बाद में जब स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी बोले तुम्हारा कर्म था चलो कट गया, लेकिन तुमने दूसरे की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? उन पर विश्वास कर रहे थे, बड़ा मान रहे थे, तो हमने सोचा जब सब मान जाए तो हम भी मानने लग जाए। माफ करना ये सबसे हम गलत काम कर लेते हैं। जब हमें गुरु मिला हुआ है, जिसको परमात्मा मिल गया, तो वो जाकर के और चाहे कि निचले जो देवी देवताओं की पूजा करता है, माफ करना उसके लिए शोभा नहीं देता है। और हम कहे के अनुसार जो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, माफ करना उसकी तरफ ना देखे, हमारे गुरु बताया उस बात को देखने और सुनने वाले और करने वाले बने।
एक बात का जिक्र आता है, जैसे हम लोग दूसरों का काम मान जाते हैं, कोई छोटी बात को बड़ा चढ़ा के आगे बोल देते हैं। तो एक गांव में धोबी था, वो एक कथा लेकर के आया। जब कथा लेकर के आया और आने के बाद में उसके पास कोई मंदिर था, तो जैसे मंदिर में बड़ी जोर से शंख बोला तो कथा ने वैसा ही मुंह से बजाना शुरू कर दिया। अब तो धोबी सोचने लगा हमारे यहाँ कोई महात्मा जी आ गए, जो कोई पिछले जन्म में बहुत बड़े महात्मा थे, आज गधा के रूप में आ गए, अब उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनसे काम लेना तो बंद कर दिया, अब गधा राम की पूजा होनी शुरू हो गई। खूब अब उन्होंने नाम रख लिया संकेश्वर महाराज। अब गधा कोई कहता था, घर वाले संकेश्वर महाराज कहने लगे। एक दिन वो बीमारी में आकर के खत्म हो गया। उन्होंने बाकायदा मूड मुड़वाया। लाला के यहाँ सौदा लेने पहुंचे। लाला बोला क्या बात हो गई, कल तक तो आप ठीक थे, आज ये कैसा मूड मुड़ाया हुआ है। बोले आपको नहीं पता है, हमारे यहाँ संकेश्वर महाराज थे, वो खत्म हो गए। तो भाई इतने बड़े महाराज जब खत्म हुए तो मुड़वाना चाहिए। तो लाला बोला आपने हमें पहले कभी नहीं बताया। बोले क्या बताते, बोलो संघ की आवाज निकालते थे, बहुत पहुंचे हुए महाराज थे। तो उन्होंने कहा बेटे नाई को जरा बुलाओ। नाई बोलकर क्या है, लाला ने अपना सिर उठवा लिया। लाला क्या बात हो गई, कल तक तो आप ठीक थे, आज क्या हो गया, ये सिर कैसा मुड़ा हुआ है। बोले आपको नहीं पता है, हमारे यहाँ संकेश्वर महाराज थे, अरे उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी याद में बहुत सारे लोग सिर मुड़वाए घूम रहे हैं। बोले जाओ आप भी मुड़वा लेना। सिपाही की बात समझ में आ गई। वो नाई तो बैठा हुआ था, उन्होंने कहा हमारा भी मुड़ दो, देर काय की है। तो उन्होंने भाई मुड़वा लिया। अब वो भी मुड़ करके पहुंचे अपने प्रधान के पास। प्रधान बोला क्या हो गया, अब तो सही गया था, कैसा मुंडन कराया। बोले आपको पता नहीं संकेश्वर महाराज थे, वो खत्म हो गए, स्वर्गवास हो गया, उनकी याद में सारा शहरपना मुड़ाए घूम रहा है, तो हमें क्या हो गया, हमें भी मुड़वाए। बोले अच्छा तो 4 नाइयों को बुलाओ। जितने शहरपना के नाई थे सब बुला लिए, पूरी फौज भोटम घाट कराती। आज सुबह राजा का दरबार लगा तो सारे भोटम घाट बैठे थे। राजा चौंक गया, बोले कि भोटम घाट कैसा हो, महाराज थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी याद में पूरा शहरपना मुड़वा रहा, बहुत बड़े महात्मा थे। बोले अच्छा तो अरे भाई जब प्रजा इस काम को कर रही तो हम भी करेंगे। तो राजा ने नाइस कहा भाई हमारा भी भोटम घाट करो। अब उनका भी भोटम घाट हो गया। अब सारे भोटम घाट हो गए। बात कुछ नहीं थी, देखिए कहां पर बात पहुंच गई। अब क्या हुआ, राजा अपने महलों में गया। रानी ने पता किया क्या बात हो गई। बोले संकेश्वर महाराज थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो सबने बुलवाया, हम भी बुलवाए। रानी सत्संग में जाती थी, वो समझ गई कोई कारण है। तो रानी बोली ऐसे इनसे कुछ कह देंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि रानी जानती थी एक राजहट होता है, अगर एकदम कह देती आपने गलत किया तो वो कोई भी दंड दे सकता था। कि राजहट होता है, उससे गुस्सा आ जाए तो फांसी दे सकता है, रोक नहीं सकता। एक बाल हट होता है, एक क्रिया हट होता है, एक द्वेष हट होता है। बच्चा हट ले जाए हमें ये चाहिए, वो रोता रोता परेशान कर देगा, चीज लेकर के मानेगा। क्रिया हट कर जाए हमें करना, वो करके मानेगी, क्योंकि प्राकृतिक देन है। और जो भी हट कर जाए कि मैं खड़े होकर के तपस्या करनी है, वो करता रहेगा, शरीर सूख जाए या सूख जाए, कुछ भी हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो करता रहेगा। तो रानी समझदार थी। बोले राजन हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले हम वहां पर 2 फूल चढ़ाना चाहते हैं जहां पर उनको दफनाया गया है। बोले ठीक है अभी बुलाते। तुरंत उन्होंने प्रधान को बुलवाया। बोले बताओ वो कहां पर उनका अंत्येष्टि की गई। बोले वो चपरासी ने कहा था। फौज के सिपाही को बुलाया। बोले वो हमसे लाला ने गई थी। अब लाला को बुलाया, लाला बोला वो धोबी को ने कहा था। जब धोबी को बुलाया, बोले क्यों भाई कहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इतने बड़े महाराज थे। बोले महाराज नाय थे, बेकथा थे, लेकिन साहब वो आवाज निकालता था संग की आवाज निकालता है, तो हमने सोच लिया कि ये कोई महात्मा है। तो राजा बोला था तेरे की सारे का सारा भोटम घाट हो गए और बात कुछ भी नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से कहा है कि एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता। फिर न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। हम एक ही माता पिता, हमारा वो परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं। एक ही हमारा है और आपस में कौन मूर्ख लड़ा रहा है। माफ करना, इन मूर्खों ने हमें को बर्बाद कर दिया है। हमारे जो है तरह तरह की विसंगतियां फैला दी। क्यों विसंगतियां फैला दी। इन्होंने कहा कोई कहता है परमात्मा पेड़ों में मिलेगा, कोई पानी में ढूंढवाता है, कोई जंगलों में ढूंढवाता है, कोई पहाड़ों में परमात्मा को ढूंढवाता है, और जहां परमात्मा पत्थरों में कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको रोजी रुजुक देता है।
माँ के पास पहले दूध आ जाता है, बच्चा बाद में आता है। परमात्मा का नीचा की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब कबीर साहब ने देखा चाकी के दो पाट चल रहे हैं और जो दाने जा रहे पिसते चले जा रहे हैं, ठीक काल माया के देश में हमको पीसा जा रहा है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है। बड़ा समझ लेने वाली बात है। फिर कबीर साहब ने गौर से देखा तो देखा इस चाकी को चला कौन रहा है। तो जब कबीर साहब ने देखा कहा चलती चाकी देख कर हुआ कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए कीली से। उन्होंने कहा जो दाने कीली से लग जाते हैं, जो दाने जो भक्त परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, राखन हारा राख ले, वो परमात्मा दया करके अपने साथ राख ले। दया तो कभी सभी सत्संग में बैठे हो, नाम मिला हुआ है, इससे बड़ी दया और कोई भी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी दया हो गई आपको कहते हैं, बोल रहे चाल रहे देख रहे दुनिया का वर्क करते हैं, काम करते हैं, और जब वो अंश निकल जाता है तो ये मोटा हो जाता है। इसे कुछ भी कहीं जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, इसे पता कुछ नहीं होता है। तो ये बढ़ाई किसकी है? वो आत्मा की है। ये शरीर घोड़ा है, आप घोड़े से नरकों को चले का और न से सब यूं है, उतर जात पर भात और नाम हमारी नान का करी रहे दिन रात। तो इसी बात को हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाए और करनी करे। जब इंसान करनी करता तो उसे बढ़ाई मिलती है। कहा बसो किसी के दिल में, बसाओ किसी को दिल में। माँ का नाम किसी को दिल में बसा ले, ये आम बात है। हम किसी के दिल में बसाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे मिला जाएगा, कैसे बढ़ा जाएगा? हमें कहना क्या, एक बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। ये बूढ़ा माता थी, उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, पेड़ पे मारा, नीचे राजा निकल रहा था, वो जाके भागे और माता को पकड़ करके लाए और कहने लगे इजाजत दे दो, उसका शीश काट देंगे। माता रोने लगी, राजा हमें ऐसा काम मत कराना, शीश मत कटाना, हमारा बेटा बीमार पड़ा है और कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो वो माता बोली मैंने पत्थर आपको नहीं मारा, मैंने पेड़ पर पत्थर मारा, फल तोड़ने को अचानक आपकी आकर के लग गया, हमारी कोई गलती नहीं। राजा बोला माता जब तुमने पेड़ पर पत्थर मारा, लोग डंडा मारते हैं तो पेड़ क्या देता है? फल खाने को देता है। वो फल खाने को देता है और वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। और हम तो समझदार हैं माता, जब फल इतनी बड़ी दया कृपा करता, लोग डंडे मारते तो वो फल देता है जिससे जीवन यापन होता है। माता हम वो भी सत्संग राजा बोले माता हम भी आपको दंड दे देंगे, बहुत सारा पैसा दिया, जाओ माता बेटा की सेवा करना, घर बनवाना, आराम से रहना। क्या हुआ? कहा भी गया है वृक्ष करूंगा फल कह नदी न संचय नीर और परमानंद के कारण साथ धरा शरीर। माफ करना वृक्षों से जो है हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। कबीर साहब ने कहा है पंडित हो पढ़े तो पंडित हो, गुरु पैया लगना मुलखाए दिया रे, गुरु पैया लगना लखाए दिया रे, लखाए दिया रे, गुरु पैया मेरो मनुआ जन्म जन्म से सोवे मेरो मनुआ, सबोधन मारे
बिन पोशाका